नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अक्टूबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पोक्सो मामले में अलवर जेल में बंद एक दोषी करार मुलजिम को 15 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मुलजिम की पत्नी ने संतान उत्पत्ति के लिए पति को पैरोल पर रिहा करने की याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वंश वृद्धि के लिए उसके पति को रिहा किया जाए ताकि वो गर्भवती हो सके। इस पर जस्टिस समीर जैन और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बड़ा आदेश देते हुए कठूमर के हनीपुर गाँव के राहुल उर्फ कलवा को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब तक पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे गया था, लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी ठंडी रातें होने लगी है। इस सीजन में पहली बार जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 4-5 दिन प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा और दीपावली तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के बहाने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। हाल ही में बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, पाली, बीकानेर, चूरू धार्मिक स्थानों का दौरा करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब झुंझुनू के उदयपुर वाटी और जयपुर के विराटनगर क्षेत्र के दौरे पर हैं। वसुंधरा राजे की इस देवदर्शन यात्रा के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भीलवाड़ा में राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के समर्थकों की ओर से शहर भर में प्रचार के लिए लगाए गए अवैध होर्डिंग्स शुक्रवार को भी नहीं हटाए गए। न ही इनको हटाने की अफसरों ने हिम्मत दिखाई। नगर परिषद आयुक्त और अफसर तक दबाव में देखे गए। इससे शहर के चौराहों और गली मोहल्लों की सुंदरता बिगड़ी हुई है। लोगों में अवैध होर्डिंग्स को लेकर चर्चा रही। लोगों का कहना रहा कि अफसर आखिर इतने दबाव में क्यों हैं। अयोध्या स्थित रामनगरी में श्री राम की विशालकाय मूर्ति बनाई जा रही है, जो 251 मीटर की होगी। सरकार ने इसे अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से अधिक ऊंचा बनाने का फैसला किया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 182 मीटर है। धनुष बाण लिए हुए श्री राम का पूरा स्टैच्यू जालौर के ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े ब्लॉक्स तैयार किए गए हैं। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने NH 48 पर नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे पर एक होटल के पीछे ही ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के साथ पैकिंग मशीनें और कई सामग्री जब्त की है। वहीं मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर बिछीवाड़ा थाना पुलिस के हवाले किया है। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने बताया कि जिले में अवैध कारोबार और गतिविधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में ये कार्रवाई की गई। दीपोत्सव 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और दिवाली 24 अक्टूबर की है। इससे पहले खरीदी का सबसे बड़ा मुहूर्त 18 अक्टूबर को है। इस दिन भौम पुष्य नक्षत्र के महासंयोग आने से दीपावली एवं धनतेरस से पहले बाजारों में लक्ष्मी की धन वर्षा होगी। ये संयोग अगले दिन 19 अक्टूबर सुबह 8:02 तक रहेगा। जानकारों की माने तो भौम पुष्य के महासंयोग में धनतेरस व दिवाली से कई गुना ज्यादा खरीदारी होने की संभावना बन रही है। इस बार पुष्य नक्षत्र के साथ सिद्ध योग भी बन रहा है। तबादलों को लेकर भले ही शिक्षा विभाग के दावे सियासी साबित हो रहे हैं, कभी ऑनलाइन तो कभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के हिसाब से तबादले करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद से विभाग की ओर से लगातार तबादला सूचियां जारी की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। इस वजह से अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। प्रदेश के कई स्कूलों में तो एक ही विषय के शिक्षकों का कई बार तबादला हो चुका है। करौली सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टमाटर की खेती अब फीकी पड़ने लगी है। गत वर्षों की अपेक्षा यहां कम मात्रा में टमाटर की पैदावार हो रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदान व प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण किसानों का इस खेती की ओर से रुझान कम होता जा रहा है। इससे किसानों का टमाटर की खेती में रुझान कम हो रहा है। ऐसे में कुड़गांव क्षेत्र का टमाटर अपनी पहचान खोता जा रहा है। किसी समय यहाँ से टमाटर बिक्री के लिए प्रदेश भर में जाना जाता था। सरस डेयरी व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही के तहत शेखपुर में प्राइवेट डेयरियों में सप्लाई होने वाले दूध पर छापा मारा है। एक टैंकर में 1500 लीटर दूषित दूध मिला, जिसे मौके पर ही खेत में बहाया गया। इसके अलावा सरस का दूध दूसरी डेयरी में भेजने के मामले में 18 कैन जब्त किए गए। तिजारा के शेखपुर के पास मिलावटी दूध से कलाकंद बनाने की भट्टियों तक टीम पहुंचे। वहां मिलावटी मिल्क पाउडर मिला है, जिसके सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद टीम ने मिलावटी दूध का टैंकर पकड़ा। ये दूध खट्टा हो चुका था। वहीं पास में सरस डेयरी के कैनों के जरिए प्राइवेट डेयरियों में दूध सप्लाई करने वालों को पकड़ा है। आगे भी शुद्ध के लिए युद्ध के तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे।
सवाई माधोपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शनिवार को उस वक्त अचानक नया मोड़ आ गया जब विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ एक ही खेमे में शामिल हुए। विधायक और सांसद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ लामबंद हो गए। बैठक में कांग्रेसी विधायक अशोक बैरवा और भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने की घोषणा के साथ ही जैसे ही विधायक और सांसद अपनी कुर्सी छोड़कर निकले तभी जिला परिषद के सभी सदस्य एक एक करके बाहर आ गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।